तो हे गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 क्लास 9th अलजेब्रा लेसन नंबर 5 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो फ्रेंड्स, इसके पहले जो है हमने 5.2 के पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं, वो जो है आप देख सकते हो। और ये है आपका पार्ट 2 जिसमें कि बचे कुछ 5 क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और अगर आपने पहले से इसे सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, द प्राइस ऑफ 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स इज 4500 रुपीज एंड द प्राइस ऑफ 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स इज 7000 रुपीज। देन फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत मजेदार है। 3 चेयर और 2 टेबल का प्राइस 4500 है और 5 चेयर 3 टेबल का प्राइस 7000 है। हमको 2 चेयर और 2 टेबल्स का प्राइस पता करना है। तो सबसे पहले यहां पे हम जब सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो यहां पे सबसे पहली बात बोलेंगे लेट्स अज्यूम दैट। सबसे पहली चीज तो हम अज्यूम करेंगे क्या, द प्राइस ऑफ 1 चेयर बी X रुपीज, ओके, एंड the price of 1 table be Y रुपीज। ओके, ये चीज समझो। हमने क्या किया यहां पे, हमने यहाँ पे एक चेयर का कॉस्ट X रुपीज और एक टेबल का कॉस्ट Y रुपीज जो है अज्यूम कर लिया है, ठीक है। अब समझो यहाँ पे 3 चेयर एंड 2 टेबल इज 4500। देखो 3 इंटू X यानी 3 चेयर, एक चेयर का प्राइस X था तो 3 से मल्टीप्लाई किया 3 चेयर, और प्लस 2 टेबल यानी 2Y, इन दोनों का प्राइस मिला जुला के कितना था 4500 रुपीज, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर आप 1 ये कर सकते हो। अब यहाँ पे आप ये भी ऐसे कह सकते हो, अब यहाँ पे डायरेक्ट मैंने किया, अब यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि कंडीशन नंबर फर्स्ट, ये है आपका कंडीशन फर्स्ट, ठीक है, कंडीशन फर्स्ट है ये। अब आपका सेकंड कंडीशन क्या कहता है, जरा समझो। सेकंड कंडीशन ये कहता है कि 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स, तो 5 इंटू चेयर यानी X, 5X प्लस 3 टेबल्स 3Y इज इक्वल टू कितना कॉस्ट है उसका 7000 रुपीज, ठीक है। ये अब इसे आप इक्वेशन नंबर आप दे दो सेकंड, ठीक है। अब देखो यार एक बात, अब आपको यहां से 2 इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है, ठीक है। अब यहाँ पे 3x 2y है, 5x 3y है, अब ये 2y है, ये 3y है, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों को सेम करते हैं, तो हम इक्वेशन फर्स्ट में 3 से और सेकंड 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे नाउ मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बाय 2 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इससे क्या होगा, देखो इसके 2 से उसमें मल्टीप्लाई और उसके 3 से इसमें मल्टीप्लाई, तो दोनों सेम यानी इक्वल सेम डिजिट के हो जाएंगे। तो यहां पे देखो, अब मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में 3 3 जा ये हो गया आपका 9x प्लस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू, अब यहां पे मल्टीप्लाई करते 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 4 जा 12, 12 और 1 13, तो ये 13500 हो गया। इसे इक्वेशन नंबर आप दे दो थर्ड। उसके बाद इसमें 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 5 जा 10x प्लस 2 3 जा 6y इज इक्वल टू 2 7 जा 14 और 000, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 4 दे दो, तो 7000 2 जा 14000 हो ही जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 6y है, ये 6y है, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ कौन सा बड़ा है, फोर्थ बड़ा है, ठीक है। अब फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर देते हैं, सो नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, ओके। इसे मैं सही से लिख देता हूं।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करेंगे। तो फोर्थ क्या है भाई, 10x प्लस 6y इज इक्वल टू 14,000। ओके, यहाँ पे माइनस करना है हमको किसको, 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 13,500। ठीक है, अब आपको पता है एज यू नो कि जब हम माइनस करते हैं तो साइन जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस। ठीक है, अब देखो 10x से 9x गया तो सिर्फ x बचेगा, और ये 6y था, ये प्लस में 6y था, अब माइनस में हो गया, तो अब ये कैंसिल हो सकता है। इज इक्वल टू, अब 14,000 से 30,500 निकल गया तो ओनली 500 बचेगा, यानी x की वैल्यू आपको मिली। x की वैल्यू क्या वैल्यू होती है भाई, x को हमने क्या माना था, एक चेयर का कॉस्ट, एक चेयर का निकल गया, 2 चेयर का 1000 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम बोलते हैं पुट x इज इक्वल टू 500 इन इक्वेशन फर्स्ट। सबसे सिंपल छोटा सा है ये फर्स्ट वाला, तो उसमें हम पुट करते हैं। तो वो क्या है भाई, वो है आपका 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4,500। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें x की वैल्यू 500 पुट करनी है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 500 प्लस 2y इज इक्वल टू 4,500। 3 फाइजा ये 1500 प्लस 2y इज इक्वल टू 4,500। अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2y आप देयरफॉर भी लगा सकते हो, देयरफॉर 2y इज इक्वल टू 4,500 माइनस, अब देखो ये 1500 है, उधर जाएगा माइनस में, ये प्लस में है, उधर प्लस माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 1500। अब यहाँ पे देखो कितना बच रहा है, देयरफॉर 2y इज इक्वल टू 4,500 से 1,500 निकल गया तो 3,000 बचेगा। ठीक है, अब देयरफॉर y इज इक्वल टू, एक सेकेंड यहाँ पे देखो 3,000 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे ये कटा तो ये बचा कितना, 1500। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास देखो y इज इक्वल टू 1500। अब समझो x की वैल्यू 500, y की वैल्यू 1500। यहाँ पे हमें उसने क्या पूछा है, फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ 2 चेयर एंड 2 टेबल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो मैं साइड में ही करता हूं, टोटल प्राइस इज इक्वल टू, तो देखो 2 चेयर प्लस 2 टेबल्स, ओके, इज इक्वल टू 2 चेयर बोले तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 टेबल्स बोले तो, एक सेकेंड, 2 टेबल्स बोले तो 2 इंटू वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स तो 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी 500 प्लस 2 इंटू वाई 2 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू कितनी 1500। ठीक है, इज इक्वल टू कितना, 5 टू जा ये हो जाएगा 1000, 500 टू जा 1000 प्लस 1500 टू जा 3000। ओके, देन टोटल कितना हो गया आपका 4000। तो ये देखो आपका टोटल प्राइस ऑफ 2 चेयर 2 टेबल्स कितने हो गए 4000। देखो कितना सिंपल था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो फ्रेंड्स। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, द सम ऑफ डिजिट्स इन अ 2 डिजिट्स नंबर इज 9। The number obtained by interchanging the digits exceeds the original number by 27. Find the 2 digit number। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे क्या बोला है 2 डिजिट्स नंबर। ओके, अभी 2 डिजिट्स नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे 27 हो गया, 36 हो गया, 45 हो गया, 90 हो गया, ये सारे 2 डिजिट नंबर होते हैं। ये कैसे बने हैं, अब 27 कैसे बना है, वो 20 प्लस 7 से बना है। कहने का मतलब है इसमें टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस में जो वैल्यू होती है उनकी अलग ही वैल्यू होती है। 10 प्लेस पे कोई भी डिजिट रहता है, जैसे 27 का ही 2 और 7 हो, तो 10 प्लेस पे जो 2 है वो 2 नहीं है, बल्कि वो 10 टाइम, बिकॉज 10 से मल्टीप्लाई, तो 2 10 जा 20 है वो, और प्लस जो यूनिट पे है वो 7 इंटू 1 है, यानी यूनिट प्लेस पे जो होता है वो 1 से मल्टीप्लाई होता है। ये मैं इसलिए बताया ताकि आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट ना हो, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो सम ऑफ डिजिट्स इन अ 2 डिजिट नंबर, तो सपोज करो अगर मैं सॉल्यूशन करूं, ठीक है, तो हम सबसे पहले कि लेट्स सपोज दैट, ठीक है, अब यहाँ पे सपोज करते हैं, क्या सपोज करेंगे, सपोज दैट the 2 digit number be x and y। ठीक है, अब x and y है,
कैसे? जैसे कि यहाँ पे ये देखो टेंस हो और यूनिट हो, बराबर ना, तो अभी 10 प्लेस को x मान लेते हैं और यूनिट प्लेस पे y, तो वो xy हो, ठीक है। अब समझो, अब ये xy हो गया मान लो, तो अब यहाँ पे सबसे पहली चीज तो हमें ओरिजिनल नंबर पता करना है। तो देयरफॉर ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ठीक है। ओरिजिनल नंबर वो क्या होगा, मैंने बोला था 10 प्लेस पे जो भी डिजिट रहता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो ओरिजिनल नंबर होगा 10x प्लस y इंटू 1, तो y 1 जा y, तो ये हो गया आपका ओरिजिनल नंबर। अब क्या बोलता है, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड द ओरिजिनल नंबर। अब इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, मान लो पहले ये था, बाद में इसे जब इंटरचेंज किया जाए गया तो टेंस और यूनिट प्लेस पे थोड़े से अब ये दोनों चेंज हो गए, पहले एक्स वाई था, अभी वाई और एक्स हो गया, तो भाई आपको मिला क्या, न्यू नंबर, आपको मिला न्यू नंबर। मतलब इंटरचेंज करोगे तो आपको न्यू मिलेगा ना, द नंबर इंटरचेंजिंग बाय द डिजिट्स एक्सीड द ओरिजिनल नंबर, मतलब वो ओरिजिनल नंबर से आपको ज्यादा मिल गया, ठीक है। तो कैसे, देखो यहाँ पे तभी जो मिलेगा तो वो होगा कुछ 10y और प्लस x, ये नंबर मिल गया, ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि जो न्यू नंबर होगा ना, अब यहाँ पे आपका कंडीशन क्या बोलता है, आपका कंडीशन कुछ इस तरीके से बोलता है कि जो आपका न्यू नंबर होगा, ये न्यू नंबर यानी कि 10y प्लस x, वो आपके ओरिजिनल नंबर से, तो ओरिजिनल नंबर कितना है, 10x प्लस y से 27 ज्यादा होगा, ठीक है। समझो इस बात को, बोलता है फाइंड द 2 डिजिट नंबर। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे देखो द सम ऑफ, हाँ एक और बात है इसमें, यहाँ पे एक और बात बोली है, ये तो कंडीशन है, ये कंडीशन नंबर सेकंड में आएगा, सॉरी मैंने आपको एक चीज, द सम ऑफ डिजिट्स इन अ 2 डिजिट नंबर। पहली चीज हमने यहाँ पे एक मिस्टेक की, जो पहला हमारा था कंडीशन नंबर फर्स्ट, उसे मुझे लिखना चाहिए था कंडीशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। वो क्या बोल रहा था आपको कि भैया सम ऑफ डिजिट्स इन अ 2 डिजिट नंबर इज 9, तो जो पहला डिजिट ना एक्स वाई था उसका सम एक्स प्लस वाई जो था वो 9 था। जैसे अगर मान लो 27 है तो 2 प्लस 7 क्या होगा, वो 9 के इक्वल होगा, बराबर ना, इसे समझ गए। तो ये आपका कंडीशन नंबर फर्स्ट से इक्वेशन था, और कंडीशन नंबर सेकंड से जिसमें ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर को कंपेयर करके निकाला गया है, यहां से आपको इक्वेशन दूसरा मिलेगा, तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 10y है, ये x है, ये 10x है, ये y है, ये 27 है। चलो भाई यहाँ पे क्या करते हैं, देयरफॉर ये क्या है आपका 10y, y को इधर लाओ, माइनस में y इज इक्वल टू, ये क्या है 10x है, 1x को उधर लेकर जाओ, 10x माइनस x प्लस 27, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देयरफॉर 10y से y गया तो 9y इज इक्वल टू 10x से x गया तो 9x और प्लस 27। अब यार एक चीज आप देख रहे हो क्या कि ये यहां भी 9, यहां भी 9, यहां भी 9, तो इस पूरे इक्वेशन को 9 से हम डिवाइड देंगे। सो यहाँ पे इसे इक्वेशन नंबर मान लो सेकंड, और इसको डिवाइड दे दो 9 से, तो ये 9 कैंसिल, ये 9 कैंसिल, और ये 27 3 टाइम कैंसिल, 9 3 जा 27। तो यहाँ पे देयरफॉर बचेगा y इज इक्वल्स टू x प्लस 3, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम इसे x3 को इधर लाते हैं, सो देयरफॉर 3 माइनस में हो जाएगा इज इक्वल टू x, और ये y को उधर ले जाते हैं माइनस y। अब ये ऐसे में आए, प्लेस इंटरचेंज कर लेते हैं, सो देयरफॉर x माइनस y इज इक्वल्स टू -3, इसे इक्वेशन नंबर आप दे दो थर्ड, ठीक है। अब देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू -3 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है। पहली कंडीशन देखो आपको सबसे पहले लिखनी होती है, बट कोई नहीं, अगर आपने ऐसा भी किया तो चलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन 3 को और इक्वेशन फर्स्ट को ऐड कर देते हैं। सो नाउ ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, ठीक है। मैं थोड़ा इधर उधर लिख रहा हूं, तो सबसे पहली चीज आपको ये लिखनी है, एंड उसके मतलब सपोज करने के बाद ये लिखना है, एंड उसके बाद आपको ओरिजिनल नंबर न्यू नंबर ये फॉलो करना है, एंड देन इसके आगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमको ऐड करना है, तो ये क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, और ये क्या है आपका इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -3। जब आप ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता, और यहाँ पे एक चीज देखो,
प्लस वाई माइनस वाई से कैंसिल हो रहा है, एक्स एक्स हो गया 2x इज इक्वल टू 9 से 3 गया तो 6 बचा, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, तो ये कैंसिल होगा, सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 3 6, तो 3, x की वैल्यू आ गई आपकी 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है ध्यान से देखो, यहीं पे हम कर लेते हैं साइड में, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, फर्स्ट में ही पुट कर लो। ठीक है, फर्स्ट भी सिंपल ही है, तो यहां पे देखो ये फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू 3 पुट करनी है, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, एंड यहाँ पे देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3, ये प्लस 3 उधर गया माइनस 3, सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3 इज 6। ठीक है, अब देखो हमारा जो नंबर था, देयरफॉर हमारा नंबर क्या होगा, समझो जरा, देयरफॉर हमारा नंबर क्या होने वाला है, अभी हमने लेट सपोज दैट 2 डिजिट नंबर xy लिया था, सो xy, देयरफॉर हमारा मेन आंसर होगा xy, और वो होगा xy कितना हो गया, x की जगह 3, y की जगह 6, तो हमारा यही आंसर है 36। आप चेक कर सकते हो फ्रेंड्स, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। In triangle ABC, the measure of angle A is equal to the sum of the measure of angle B and C. Also, the ratio of measure of angle B and C is 4:5. Then find the measure of angle of the triangle. कहने का मतलब है, मान लो कि एक ट्रायंगल हो, मान लो ऐसे एक ट्रायंगल है कोई तो भी, ठीक है, तो ये कौन सा ट्रायंगल इसमें दिया है कि बोलता है ये A और B और C ट्रायंगल है। तो यहाँ पे देखो क्या बोलता है, अब यहाँ पे समझो, बहुत सिंपल है, इसका सॉल्यूशन तो बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, कैसे देखो, इसमें हम अगर देखा जाए तो x और y नहीं भी माने तो भी सॉल्व होगा। कैसे देखो, द मीजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू द सम ऑफ द मीजर ऑफ एंगल B एंड C। कहने का मतलब है यहां पे ऐसा दिया क्या हुआ है कि बाय कंडीशन फर्स्ट, यहां पे ये बोल रहे कि एंगल A, ये जो मीजर ऑफ एंगल A है वो किसके इक्वल है, जाने दो, ये भी नहीं, मैं शॉर्टकट ही करता हूं एंगल, क्योंकि बहुत लेंदी चला जा रहा है वीडियो। ठीक है, एंगल A जो है ना वो किसके, एंगल B और प्लस एंगल C के बराबर है। ठीक है, अब इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऐसे कंसिडर कर सकते हो। अब जरा समझो, यहां पे आगे बोलता है क्या कि भाई यहां पे एंगल B और C का रेशियो 4:5 है, यानी कि अब अगर बात करें बाय कंडीशन नंबर सेकंड, तो यहां पे ये भी बोलता है कि एंगल B और एंगल C का रेशियो 4:5 है। ठीक है, अब ये चीज तो भाई बात समझ में आ गई। चलो, अब यहां पे मैं मान लो अगर सॉल्व करता हूं, मान लो कि नाउ वी नो दैट, हमें पता है ना कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बराबर ना। तो ये क्या है भाई, ये है आपका एंगल सम प्रॉपर्टी, बराबर ना। तो ये आपका एंगल सम प्रॉपर्टी होता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखो, एंगल A B प्लस C के बराबर है, सो देयरफॉर A की जगह मैं पुट करूंगा एंगल B प्लस एंगल C, और प्लस ये B और C तो एज इट इज रहेगा, एंगल B प्लस एंगल C। देखो मैंने A की जगह, इस A की जगह मैंने B प्लस C पूरा पुट किया। ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यहीं से तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बाकी कोई टेंशन ही नहीं है। अब देखो एंगल B और एंगल B, देयरफॉर 2 ऑफ एंगल B प्लस एंगल C और एंगल T, एंगल C और एंगल C, 2 एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं, देयरफॉर 2 अगर कॉमन ले लूं, सो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू यहां पे 180 डिग्री। सो देयरफॉर यहां पे देखो क्या हो जाएगा, कितना मजेदार है, देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा,
ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 2 से ये कटा कितनी टाइम, 90 टाइम। सो देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। कहने का मतलब एक बात बोलूं, एंगल बी प्लस सी किसके बराबर है, अब जरा समझो यहाँ पे। देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमें मिल गया, ठीक है। समझो जरा, देखो एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री और बी प्लस सी किसके बराबर, ए के। तो हमें ये तो मिल गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व, मतलब एक एंगल निकल गया, ठीक है। अब नाउ एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब यहां से हमें निकालना है, अब इसका इस्तेमाल किए तो एंगल ए निकल गया। अब इसका इस्तेमाल करेंगे, भाई जो दिया है ना उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अगर मैं इसको देखो, इसको कैसे लिख सकता हूं जरा समझो, 5 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 5 एंगल बी, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दूं इज इक्वल टू 4 ऑफ एंगल सी, बराबर ना। अब अगर मुझे यहां पे सी की वैल्यू रखूं या फिर मैं बी की वैल्यू रखूं तो यहां पे देखो क्या होगा, यहां पे समझो, इसे मैं इरेज करता हूं, यहां पे इसे समझो, बहुत मजेदार तरीका है। देखो ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, अभी मैं एक काम करता हूं, अगर वैल्यू सी की वैल्यू मुझे निकालनी है तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा, ये देखो 5 ऑफ एंगल बी और अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू एंगल सी। देखो 4 इधर मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, ठीक है। अब ये चीज का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा यहां पे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो देखो एंगल सी की जगह, अब एंगल यहाँ पे क्या है, एंगल बी प्लस एंगल सी की जगह मैं पुट करूंगा 5 ऑफ एंगल बी और अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 90, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पे क्रॉस ये 4 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 है, तो 4 इंटू एंगल बी। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 एंगल बी प्लस, अब नीचे 1 है, 1 इंटू 5 एंगल बी अपॉन में 4 1 जा 4 इज इक्वल्स टू 90, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर कर सकते हो 4 ऑफ एंगल बी 5 एंगल बी, तो ये टोटल हो जाएगा 9 एंगल बी, और उसके बाद में ये 4 अपॉन में था, उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये 90 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। अब देखो फिर से यहाँ पे देयरफॉर एंगल बी क्या होगा भाई, वो 90 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 9 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये कैंसल होने वाला है, 9 से 90 10 टाइम कैंसल होगा, बराबर ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, देयरफॉर आपका एंगल बी कितना आ जाएगा, वो देखो 10 4 जा, वो हो गया आपका 40। अब एंगल बी जो है आपका 40 आ गया। अब एंगल सी आपको पता करना है, तो फिर सिंपल सी बात है ना, देखो यहाँ पे एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू 90। देखो सिंस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 90, सो देयरफॉर एंगल बी कितना है, एंगल बी 40 है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। देखो 40 प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 90, सो देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 माइनस 40, सो देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 50। देखो कितना सिंपल था, 40 उधर गया, माइनस में आ गया। तो भाई हमारे जो एंगल्स हैं वो कौन कौन से थे, वो हमारे एंगल ए थे, एंगल ए वो कितना आया 90 आया, एंगल बी वो कितना आया 40 आया, और एंगल सी कितना आया 50 आया। तो ये हमारे आंसर्स हो गए। देखो बहुत मजेदार थे, कितने आसानी से ये सॉल्व हो गए। देखो कितना सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप ऐसे करके लिखते जाना। देखो ये बोर्ड है ना, तो हमें ऐसे करके लिखना पड़ता है, क्योंकि वो ज्यादा नीचे चला जाएगा तो फिर आपको दिखेगा नहीं और एडिटिंग होगी नहीं, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करो और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो फ्रेंड्स। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखो, divide a rope of length 560 centimeter into two parts such that twice of the length of the smaller part is equal to 1/3 of the larger part, then find the larger length of larger part। कहने का मतलब एक रोप है, मान लो ये रोप है A to B, ठीक है, उसे आप डिवाइड कर रहे हो दो इक्वल पार्ट में, ये 560 है, तो दो इक्वल, एक छोटा और एक बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे वाले को x और बड़े वाले को y मान करके हम यहाँ पे सॉल्व अगर करें तो हमारे क्वेश्चन हो जाएगा आराम से, ठीक है। एक रोप है 560 सेंटीमीटर का रोप है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है कि अब यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से हम इसे समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन करते वक्त हम क्या बोलेंगे कि let's
assume that the smaller part of rope be x and larger part of rope be y। ठीक है, अब ये हो गया। अब उसको दो इक्वल पार्ट में किया, मतलब सबसे पहला हमारा कंडीशन नंबर फर्स्ट वो क्या बोलता है कि अब दो पार्ट में डिवाइड हुआ है ना, तो इसका मतलब x और y दोनों मिल करके 560 इक्वेशन नंबर 1, ये ऐसा कर दिया हमने। अब जरा समझो, अगर हम कंडीशन सेकंड पर जाएं तो वो क्या होगा, जरा समझो। ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट, यानी कि स्मॉलर पार्ट का ट्वाइस वो इक्वल है 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट, 1/3 ऑफ लार्जर पार्ट यानी कि y, बराबर ना। तो देखो यहां पे बेसिकली ये 3 अपॉन में इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो देयरफॉर यहां पे समझो, देयरफॉर 6x 3 2 6x इज इक्वल टू y 1 y। ठीक है, अब ये समझ गए आप ना, यहां पे बस कहानी खत्म। अभी देखो, बस y की वैल्यू यहां पुट करते ही हमारा आंसर फटाफट आएगा। तो x प्लस y की वैल्यू कितनी आई, 6y, सॉरी 6x आई है, x इज इक्वल्स टू 560। ठीक है, देखो कितना सिंपल है, 6x प्लस x, तो ये क्या हो गया, 7x इज इक्वल टू 560, देयरफॉर x इज इक्वल टू 560 अपॉन में 7। ओके, देन 7 से ये कटा 8 टाइम यानी कि 80 टाइम, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 80। देखो कैसे, 7 8 जा 56 और 0 80 हो गया, x की वैल्यू 80 आ गई। x क्या है, हमारा स्मॉलर पार्ट है, तो स्मॉलर पार्ट हमें नहीं निकालना था, फिर भी निकल गया। सो अब यहाँ पे देखो, यहाँ यहीं पे कर लेते हैं, देयरफॉर y इज इक्वल टू 6x, देखो y इज इक्वल टू 6x या 6 इज इक्वल टू yx था, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 80। ठीक है, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 6 8 जा 48 और 0, देखो 6 0 जा 0, 6 8 जा 48, तो 480 सेंटीमीटर हमारे लार्जर पार्ट की जो है लेंथ होगी। ठीक है, समझ में आया, तो समझ में आया, देखो कितना सिंपल था, कितना आसान था। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और अब हम बढ़ते हैं अपने फ्रेंड्स, अब हम करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। देखो ये बहुत मजेदार है। इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देयर वेर 60 क्वेश्चंस, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, वहां पे 60 क्वेश्चंस थे। द करेक्ट आंसर वुड कैरी 2 मार्क्स एंड फॉर इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क वुड बी सब्ट्रैक्टेड। कहने का मतलब अगर आंसर आपका एक आंसर राइट होता है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर एक आंसर गलत हो जाता है ना, तो ऐसा होता है कि हमें मार्क्स नहीं मिलते। लेकिन अभी कैसा होगा कि 1 मार्क्स माइनस होगा, यानी माइनस मार्किंग स्कीम। बहुत अच्छा। अब यहाँ पे बोलता है यशवंत हैड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, यशवंत ने ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से कुछ राइट थे कुछ रॉन्ग थे, एंड ही गॉट टोटल 90 मार्क्स, देन हाउ मेनी क्वेश्चन ही गॉट रॉन्ग। ओके, अब यहाँ पे रॉन्ग और राइट वाली बात है, तो जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे ना, तो सबसे पहली चीज, सबसे पहले जो हम अज्यूम करते हैं क्या, कि लेट्स अज्यूम दैट करेक्ट आंसर बी एक्स, या फिर ऐसे बोल दो दैट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स बी एक्स एंड wrong बी वाई। ओके, करेक्ट आंसर के लिए x और रॉन्ग आंसर के लिए y। ठीक है, तो सबसे पहली बाय कंडीशन फर्स्ट क्या बोल रहा है कि वहां पे सबसे पहले तो 60 क्वेश्चन थे। अब यशवंत ने 60 अटेम्प्ट किए थे, तो उसने दोनों रॉन्ग और राइट दोनों किए थे, तो टोटल मिल करके 60 हुआ। ठीक है, दोनों अटेम्प्ट किया था। अब यहां पे समझो ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है। ओके, अब अगर हम आए अपने कंडीशन नंबर सेकंड में, ठीक है, तो यहां पे देखो क्या बोल रहा है
यहाँ पे बोल रहा है कि यशवंत हैड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, ही गॉट 90 मार्क्स। अब जरा सोचो उसको 90 जो मार्क्स है ना वो कैसे मिला होगा। देखो उसने जितने क्वेश्चन करेक्ट किए होंगे, ठीक है, उसमें से उसका आंसर माइनस, उसका मार्क्स माइनस हुआ होगा। देखो अगर उसने मतलब दो, ये नंबर ऑफ करेक्ट आंसर है तो जितने करेक्ट हुएंगे उसमें 2-2 मार्क्स उसके मिलेंगे, पर जितने रॉन्ग हुए होंगे ना वो माइनस हुए होंगे, 1 मार्क्स माइनस के, बराबर ना। ऐसे करके उसे 90 मिला होगा, तो इज इक्वल्स टू 90। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड दे देंगे। अब देखो दोनों को ऐड कर देते हैं। नाउ ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहां पे देखो क्या हो गया, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60 और 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 90। जब आप ऐड करोगे तो यहां पे देखो आपको क्या दिखा, y प्लस और माइनस कैंसल, 2x और x और 2x कितना हो गया, 3x इज इक्वल टू 9, 6, 15, 150। सो देयरफॉर आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 अपॉन में 3। ओके, अब यहाँ पे 3 से देखो ये हो गया, सो देयरफॉर x की वैल्यू 3 5 जा 15, तो ये x की वैल्यू 50 आ गई। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे x यानी करेक्ट आंसर थे उसके 50, ठीक है, यशवंत के। अभी राइट कितने हैं, सो यहाँ पे देखो बोलेंगे हम पुट x इज इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब देखो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60 है, x की जगह पे हमने 50, देयरफॉर 50 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60। सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 60 प्लस इधर गया माइनस 50 इधर हो गया, सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 10। दैट्स मींस ही गॉट 50 क्वेश्चन। देखो 50 क्वेश्चन जो है उसके राइट थे, ओके, और 10 क्वेश्चन रॉन्ग थे, बराबर ना। तो 50 राइट थे, तो 50 के 50 राइट थे तो 100 तो मिले उसको, बराबर ना। लेकिन 10 रॉन्ग थे ना, तो 10 मार्क्स कट भी गए, तो 100 में से 10 कट गया, तभी तो उसको 90 मिला था। इसीलिए ये कंडीशन के हिसाब से बना था कि उसके जितने भी क्वेश्चन राइट थे 2x मतलब उसको डबल मार्क्स मिलेंगे, और फिर जो रॉन्ग होंगे उसमें माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से था, आपको समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पे हमारे ये एक्सरसाइज खत्म हो गया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करना दोस्तों। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।